ओह भाई साहब, सूत्रों के अनुसार खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि हमारे हर दिल अजीज हमारे कोच को हसन साहब को निकाल दिया गया है। अब उनको निकाला गया है कि वो खुद भाग रहे हैं। लॉजिक वही है जो हम हजार दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी गोरा यहाँ पर जब तक उसको सारी गेम समझ आएगी ना, साल हो जाएगा, टीम बर्बाद हो जाएगी और फिर वो छोड़ के भाग जाएंगे। या इस केस में उनको मतलब बेसिकली यही होता है कि उनसे कुछ सख्ती में बात कर दी जाती है। वो कहते हैं इस तरह मैं ये टोन बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो कहते हैं क्या कर लोगे, तो मैं छोड़ दूंगा, तो कहते हैं ठीक है छोड़ दो। इस तरह भी चक्कर वक्कर करके उनको फिर भी जो है वो निकाल दिया था। खैर खबरें कुछ इसी तरह आ रही है कि हसन भाई के ऊपर जो है वो फैसला हो चुका है कि हसन भाई आपकी सारी डिसीजंस थी, आप ही कह रहे थे कि इसको भी खिलाना है, उसको भी खिलाना है, शायद आपको भी खिलाना है, शायद आपके ससुर को भी खिलाना है, सकलैन अंकल को भी टीम के अंदर डाल दो। वो तो शुक्र है कि वो बैटिंग नहीं करते थे, नहीं तो कंफर्म उन्होंने भी आ जाना था। कहीं ये गलती से अब्दुल रजाक भाई का हो जाता ना दमाद, तो अब्दुल रजाक साहब भी आ रहे थे वापस टीम के अंदर। खैर तो वो कह रहे थे कि भाई इन्हीं के सारी डिसीजन थी कि इस ऑलराउंडर को खिलाओ, उस ऑलराउंडर को खिलाओ। मेरे बॉबी मासूम को कह रहा था कि कीपिंग कर लो, साइम को ऑलराउंडर बना दिया। वो रोता रहे मैंने नहीं करनी, मैंने बॉलिंग नहीं करनी है, बेल्टों से मार मार के उसको जो जबरदस्ती कराई। अंदर की सारी खबरें जो मैं दे रहा हूँ। खैर अंदर की खबर ये भी है कि भाई सुना है कि ये बस छुट्टी हो गई इनकी। अभी मेरे हमें जो बांग्लादेश वाला टूर है इसके अंदर वो फिर भी आपको अपनी एंको के साथ नजर आ जाएंगे। एंको पे भाप जमा हुई भी होगी, वो साफ कर रहे होंगे टिश्यू के साथ, वहां पर शायद फिर भी नजर आ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफली उसके बाद से जो है ये गायब हो रहे हैं और ये भाग रहे हैं। और फिर इसकी जगह पर डिसीजन कुछ इस तरह के लिए गए हैं कि भाई कोई पाकिस्तानी देसी कोच हम लेकर आएंगे। एक लम्हे को जरा इमेजिन करके देख लो कि देसी कोच आपके सकलैन सर आ जाए। मैं कहता हूँ कि फुलझड़ियां उठेंगी। सकलैन सर के जो दूसरे दामाद है ना, मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं, उनको खुद भी शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्रिकेट में, लेकिन उनके भी जो है ना चांसेस बन जाएंगे टीम में आने के अगर वो कोच बन गए तो। और सकलैन सर कोच ही बन जाए, फिर उसके बाद आके कहें कि ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने दामाद शादाब खान को टीम से निकालता हूँ, मजा आ जाए। और ये नेक्स्ट लेवल चाल होगी, ऐसे किसी प्लेयर को लेके आएंगे उसको ऐसे मुश्किल मुश्किल कंडीशंस में डाल दिया करेंगे जैसी बॉल जो है। अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि माइक एसन रिटायर होने वाले हैं। जानते हैं इस वीडियो में। खेलना शुरू हो जाएगी, उसको बैटिंग में भेज देंगे कि तुम शादाब की रिप्लेसमेंट हो, हमें एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए, जाओ जाके परफॉर्म कर दो। वो फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद रोएंगे हम क्या करें, आपके कहने पे हमने शादाब को ड्रॉप किया, इनको लेके आए हैं और ये देखेंगे तो ये भी फेल हो चुके हैं। पता नहीं मैं क्या क्या सिनेरियो दिमाग के अंदर बना रहा हूं। मोस्ट ऑफ ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ मेरे अंकल सकलैन जो है वो खुद ही कह देंगे कि मैं लाना मैं थूकता हूं इस पोजीशन के ऊपर, क्या ही ना दें वैसे, बट इमेजिन करके देखो मजा आ जाए। फिर हसन भाई, हम सबके प्यारे हसन भाई जो है वो निकलने लगे हैं, बहुत दिल टूटा हुआ है उनका। पीएसएल में आपको नजर आएंगे और उसी तरह जो रोएंगे, और वो यही कहेंगे शायद आपको कि शेडी जिता दे पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड को, ट्रॉफी उठा। लास्ट टाइम इन्होंने मोस्ट ऑफली उठा ली थी ना, इसी वजह से ये वापस टीम के आए। ये उस वक्त से चीख रहा था मैं, ये टीम में घुसने लगा। तो मोस्ट ऑफली नए दोनों जो नए तरंग और उमंग के साथ पीएसएल के अंदर, पीएसएल जो कि बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट लीग है और उसके अंदर जो प्रेशर और उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं वो सब चीजें तो ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वहां पर मैटर करती है। ये साउथ अफ्रीका वगैरह, ये न्यूजीलैंड इंग्लैंड की टीमें, इंडिया ये कौन सी टीम है यार, ये कौन से। बट खैर खबरें थोड़ी पक्की सी हैं दोस्तों। वही एक साल का सिनेरियो जो एक साल में पूरी टीम का बेड़ा गर्क करके अब अगला आएगा, वो नए सिरे से कुछ नया मुरक्कब बनाएंगे। जब तक वो सेटल होंगे वो भी भाग जाएंगे कि भाड़ में जाओ भाई, इनसे कुछ नहीं होने लगा। क्योंकि आके ना वो इधर लोकल लोगों की जो सुनना शुरू कर देते हैं, लोकल बंदा हो जो कम से कम इधर का हो और जो बेसिकली किसी किस्म के रेफरेंसेस और इस किस्म की गंद वाला, ऐसा बंदा खुदा की कसम कोई एक बंदा नहीं आ रहा मेरे दिमाग के अंदर जिसका मैं नाम ले लूं कि हाँ वो बंदा जो है वो किसी की भी नहीं सुनेगा। एक्स क्रिकेटर्स में तो कोई एक भी नहीं बंदा ऐसा कह सकता कि यार ये वाला जो कोच है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। गिलिस्पी की टांगे पकड़ लो भाई, क्या जब सबको ये गोरों को तो वैसे ही फुदू बना देते हैं, 12-13 महीने बाद उनको समझ आती है कि हमारे गेम क्या हुई। वही हसन भाई को भी तक समझ नहीं आई होगी मोस्ट ऑफ। खैर वो जाने लगे आपका कोच कौन है, मुझे वो भी बता दो, किसका आना चाहिए। चीखें हसन निकला है, सबसे ऊंची चीख मारी है मेरे दोस्त शादाब ने, उससे भी ज्यादा ऊंची चीख मारी है मेरे दोस्त सकलैन ने। बहुत चीखें यार, बहुत ज्यादा चीखें बेचारे। खैर पता नहीं सकलैन सर का तो वैसे कोई इतना चीखने की वो बनती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी सुट पंजा किया हुआ है आकिब भाई के साथ। आकिब भाई जो है वो चीफ सेलेक्टर हैं, उधर भी सब जो है मामला सेट हैं। देखो ताबेदार लड़का है, कितने देखो ना, चाय लेके आओ शादाब, चाय लेके आओ आप आके अंकल के लिए। आपने इसके हाथ के सर आपने बेसन के पकौड़े नहीं खाया, यानी बना दे। आके अंकल कह रहे नहीं यार नहीं, जरूरत नहीं था शेडी, थोड़े से बना दे आके भाई, आप बैठे को मसले नहीं, अभी भाग के बना लेते हम यहाँ पे गपशप लगाते हैं, नमक पारे खाते हैं, नमक पारी बड़े जबरदस्त बनाता है, थोड़े और ले आया लेकिन नीम कुछ ऐसा वो फुल माहौल है। शेडी साहब भाग भाग के काम करते, ताबेदारी में फुल नंबर है भाई, अंदर की बात नहीं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा भाई। वो खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं चूंकि इन्होंने 200 मैचेस खेले हुए हैं, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब कोच को तो ये ना नहीं कर सकते ना, आप उनकी बैड बुक्स में आ जाते हैं अगर आप उनकी किसी भी चीज को जो है अपोज करने की कोशिश भी करें। यानी कि अगर वो बकवास कोई सजेशन दे रहा है जिसका टीम को कोई फायदा नहीं है, जिसका प्लेयर को कोई फायदा नहीं है, प्लेयर जो 4000 T20 खेल के बैठा हुआ है, जिसका अपना पता है कि मेरी क्या गेम है, वो आगे उसको कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि तू एक टांग पे रनिंग कर तो तू ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके मैं करूंगा, मैं उसके साथ ना नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसकी बैड बुक्स में ना आ जाऊं। ये आपके सकलैन भाई लाइव टीवी के अंदर बैठ के कह रहे थे कि लड़के कहेंगे सकते अब कैसे हम ना कर सकते हैं। ये इनकी लॉजिक थी, फिर आप बैड बुक्स में आ जाते हैं। बस गुड बुक्स में रहें क्योंकि सरकारी नौकरी लगी हुई है वो पक्की रहे, बस ये सिर्फ एम है और कोई भी एम नहीं। खैर और भी खबरें आ रही हैं भाई, और भी खबरें ये भी आ रही है कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा नाराज हैं कि हम 50 लाख का फाइन कर दिया। वो पहले ही आप लोगों को बताया था भाई, ये दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए थे, 2 दिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, वो लोग समझ रहे थे रेस्ट फरमा रहे हैं,
वो एहतजाज फरमा रहे थे। ये लोग एहतजाज बनता है भाई इनका, हमने अवाम ने तो करना नहीं है तो इन्होंने ही आके कर लेना, तो ठीक है उनके एहतजाज बनते हैं, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मैं कहता हूं जो भी नाराज उसको निकाल दो, जैसी मर्जी उसकी परफॉर्मेंस है निकाल के बाहर फेंको, अगले आ जाएंगे परफॉर्म कर लेंगे। और जो परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, आपकी टीम जीती है नहीं जीती तो भाड़ में जाए अपनी परफॉर्मेंस लेके तू भाड़। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो आई डोंट नो किसको कोच बनाएंगे, आपको अगर कोई नजर आ रहा है। एक जमाने में थे हमारे मामू मोहसिन अंकल, उन्होंने बड़े प्यार से रखा हुआ था सारी टीम को, मेरा बेटा है वो मेरा बेटा है, बच्चों बच्चों। उन्होंने कोई सीरीज भी चला दी थी मेरे ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ जो है, एक छोटी सी रन थी 7-8 महीने की थी, ऐसे भी शायद 6 महीने की थी, उससे बड़ा अच्छा हमारा रिकॉर्ड था। आप लोग निकाल के देगा, किसी को पता है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दे, मेरे ख्याल में उनको रख लिया जाए। लेकिन मोहसिन अंकल भी जो है वो बहुत ज्यादा आई डोंट नो प्यार प्यूर से कर लेंगे, लेकिन उनको भी वो इतनी अच्छी उसके बाद जो है फिर उनको निकाल दिया गया था। तो ये खबरें दोस्तों, पता चलेगा कि अब नया कोच कौन आएगा, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है मुझे, तो मैं तो मर रहा हूँ। नया कोच लाओ, गोरा कोच लेके आओ दोस्तों एक दफा फिर से, ताकि अगले 13 महीने फिर हम जलील हो जाए। दूसरी बहुत बड़ी खबर भी ये है कि भाई मुल्तान सुल्तान जो है वो वापस आ चुकी है। मुल्तान सुल्तान अंडरटेकर की तरह दोबारा से जिंदा होगी, ताबूत में से निकल गई। हमारे सराइकी भाई नाच रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश की, कोई रो रहा है तो सियालकोटी भाई रो रहे हैं बेचारे। इतना ये इनके जज्बात के साथ क्यों खेल रहे हो यार। पीसीबी को भी थोड़ा, इस सारा जो सोल्यूशन है इसका एंड में बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, ये जो बना दिया आप लोगों ने खिचड़ी बना दी। बट मेरा ये मानना है भाई कि जिसकी पैसे हैं उसी की सुननी चाहिए। मतलब जिसने खरीदा हुआ इतने महंगे 200 करोड़ में जितने भी आप लोगों ने खरीद रही है, तो उसी की सुनो भाई कि क्या है। दूसरा वैसे भी वैसी मुल्तान की टीम के लिए कह रहा है जो आपकी इसके अंदर टूर्नामेंट के अंदर थी। और देखा जाए तो सराइकी बेल्ट की कोई रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना यार। पंजाबी बेल्ट की तो है, आपके लाहौर वाले हैं, सियालकोटी जो है उन्हीं के साथ दिल लगा के बैठ जाएंगे। खैर कभी भी वो उसके साथ तो दिल नहीं लगाएंगे, आई नो, बट दूसरी टीमें बना दो, फिर सियालकोट की बनाओ, फैसलाबाद की बनाओ, आगे जाके 2 और वो टीमें भी डाल देना। आगे आपके बंदे पूरे नहीं हो रहे, जितनी टीमें हुई 2 टीमें एक्स्ट्रा डाल दी, किस किस्म का कंपटीशन होगा। और फिर उसके बाद हम मजीद 2 टीमें भी डालने की कोशिश कर रहे होंगे। खैर पहले पीएसएल की वजह से सारा गन मचा हुआ, क्योंकि पीएसएल में आके ये लोग बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं। अंग्रेजी में कमेंट्री हो रही होती है, लाइटें भी लगी होती है, फ्लड लाइट्स भी होती हैं, किटों के रंग भी अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी आवाम समझती है कि तो इंटरनेशनल लेवल का भाई वो फलाना गोरा कमेंटेटर आया, ग्राउंड के अंदर आया, गोरा नाच रहा है पाकिस्तानी कपड़े पहन के, उनको लगता है तो स्टैंडर्ड वही है, सारे गोरे आए हुए, तो बहुत बड़ा कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है ये सारी प्रोडक्शन हो रही है। बिचों जो है ये बकवास प्लेयर्स निकलते हैं जो वहाँ के हीरो होते हैं इंटरनेशनल के ऊपर आके, ऐसे बेचारे मासूम नंगे हो रहे होते हैं। इनको चाहिए कुछ स्टील की चिड़ियां पहन के आया करें, क्योंकि कुछ एक लोथड़े नहीं बचते बेचारों की जिस्म के ऊपर, सारी की सारी बुनियाद कच्चे सब फट जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके। काम मैटर करता है यार। अभी देखो ऐसे जबरदस्त हमारे जो है अभी शूटिंग में बिजी होंगे, सारे नए नए एड जो है उनके अंदर शूटिंग इधर, इसको बुला लो। ब्रांड्स को भी कोई नहीं मिल रहा, आप हालात देखेंगे बस वो एक वो गुड्डी चढ़ी हुई होती है ना कि इस बंदे से उसने ऐड कर लिया, बस वो ही ऐड कर रहे होते हैं। मेरा मैनेजर जो है बड़े जबरदस्त है यार, मुझे भी मैनेज कर ले भाई। हर ऐड में बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या कौन सी गिद्दड़ सिंगी लगी हुई है हर ऐड के अंदर। आ रहे होंगे फिर दोबारा जो है शूटिंग में बिजी होंगे, और तो उन्होंने क्या करना है। खैर रेडी हो जाए, पीएसएल के हीरोज दोबारा एक दफा आ रहे हैं, मुल्तान सुल्तान आ गई है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत से लोग नाराज होंगे कि सियालकोट वालों के साथ ये हो गया वो हो गया। भाई अगर आप लोगों को कोई दुख है सियालकोट वालों को, तो जाके ओजी ग्रुप से कहें भाई कि तुम लोगों ने क्यों बेच दी, तुम लोगों ने क्यों खरीदी थी, तुम लोगों ने क्यों अनाउंस किया। अब जो अगला नया लड़का है गौर, मेरा बड़ा डिसेंट लड़का है, उसने पहले भी जो है बड़ी जबरदस्त उनकी बिल्डिंग वगैरह की थी, पैशनेट लग रहा है। ऐसे लोग होने चाहिए जो क्रिकेट के लिए पैशनेट है। तो मैं तो खुश हूं कि वो वापस आया। अब उसकी अगर डिमांड ये है कि मैं मुल्तान मुल्तान सुल्तान के लिए वेट कर रहा था, सियालकोट वगैरह और इन सब टीमों के लिए तो वो आया भी नहीं था, मुल्तान सुल्तान के लिए आया था, तो मेरा ख्याल में तो पूरी सेंस बनती है। वैसे भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसने पैसे खर्च कर रहा है तो उसका उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई किसके कितने शेयर, उन्होंने कहा हम लानत भेजते हैं तुम लोगों को बताने के लिए। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ भाई जो मर्जी करो, ठीक है, अपने तक की बात रखो, जो भी है फाइनेंशियल, आप अपनी घर की बात बाहर नहीं निकलने दे रहे, जो भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आगे कोई तमाशे ना हो जाए। अब इनके ना शुरू हो जाएंगे मैंने गलती कर दी इसको अपने दे के, मेरा अभी भी इतने राइट्स है तो मेरा भी ये बीच में अगर लंडन शुरू हो गया ना, एक नया तमाशा मचा होगा। एक तो बहुत से लोग जो बड़ी जल्दी उनको फेम मिल जाती है, और अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर अजीब अजीब किस्म की छिछोरी हरकतें हो रही होती। फिर अब हर किसी के पास सोशल मीडिया है, वो वहां पर एक ट्वीट भी लगा दे, नेशनल न्यूज़ बनी हुई होगी, वो ग्लोबल न्यूज़ पहुंच जाएगी, एक तमाशा। जी नाजरीन, आज का हमारा रिएक्शन कैसा लगा, अगली वीडियो मिलते हैं। ऐसे रिएक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।